ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं दक्षिणी दिल्ली देवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाला संगम विहार एल ब्लॉक सनी बाजार बांध याकूब अंसारी के घर की हैं। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी जा रही है। क्षेत्रवासियों व रिश्तेदारों का बधाई देने का तांता लगा हुआ है और बधाई देने वालों का तांता लगे क्यों ना। याकूब अंसारी के बेटे मोहम्मद जुबैर अंसारी ने नीट में 675 मास्क लाकर सबको चौंका दिया है। मोहम्मद जुबैर अंसारी ने ये कारनामा कर दिखाया है। रात दिन पढ़ाई करके ये साबित कर दिया है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आप देख सकते हैं किस तरह से याकूब अंसारी मोहम्मद जुबैर व उनके परिवार को मुबारकबाद देने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज, संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार देवली विधानसभा में बांध रोड पर, और ये गली नंबर 24 कहलाती एल ब्लॉक की है। और हमारी BBC 24 न्यूज़ की टीम जो है ना, उनके घर पर पहुंच चुकी है। क्या बेहतरीन उनके बेटे ने काम किया है। नीट में एक अच्छे मास्क लाकर सबको चौंका दिया है। तो मैं उनसे ही रूबरू होता हूँ और उनसे ही पूरी जानकारी लेते हैं किस तरीके से उनके घर में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। तो हम उनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले BBC 24 न्यूज़ में याकूब भाई आपका स्वागत है और बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई हो जी। पहले अपना पूरा नाम बताएं। मोहम्मद याकूब अंसारी जी। ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप, किस तरीके से आपके खुशी का इजहार कर रहे हैं? मैं आज बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ जो मेरे बेटे ने कामयाबी हासिल की है। अपनी मेहनत से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, 675 नंबर लाके। और ये हमें आज बहुत बड़ी खुशी, बहुत 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 बड़ी खुशी हो रही है। जैसे ये जो आपके बेटे ने एक सबको चौंका दिया है जी, मास्क ला करके, बेहतरीन अच्छे 675 मास्क ला करके नीट में, और उन्होंने एक ऐसा सरप्राइज लोगों को दे दिया क्षेत्र में जो एकदम लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि अरे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। तो एक आप मध्यम परिवार से अपना ताल्लुक़ रखते हैं और मेहनत मजदूरी करके आपने तो किस तरीके से आपका दिमाग इस तरीके से गया था कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगा? मेरे बेटे ने खुद मुझसे बोला था, पापा मैं नीट की तैयारी करूँगा। और मैंने बोला भी था, मैंने कहा कोचिंग कहीं आपको आकाश में या कोटा में कहीं दिला दूं। तो बेटे ने साफ साफ मना कर दिया। बोला पापा मैं खुद ऑनलाइन अपने आप खुद मेहनत करके और कर लूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको आकाश दिलाने की या कोटा भेजने की। तो ये मुझे अपने बेटे पे इतना गर्व होता है जो बेटे ने मेहनत करके ऑनलाइन घर पे पढ़ाई करके और नीट में बहुत अच्छे नंबर लाके और कामयाबी हासिल की है। सर बहुत बहुत खुशी होती है। और आगे और आने वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस तरीके से मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही बेटा है, बाकी 3 बेटी, 4 बच्चे हैं। तो आपने बेटे को इस लायक आपने बना दिया है, तो आगे अब क्या कराने का इरादा है? अब आगे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चा क्या आगे करना चाहता है। बाकी नीट तो हासिल कर लिया है, अब आगे बेटे के ऊपर है। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन माँ बाप को, उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप का नाम रोशन करें? बिल्कुल सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और भी तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इसी तरह से मेहनत करें, अपना टाइम ख़राब ना करें और मेहनत करके कामयाबी हासिल करें। और सबसे अच्छी बात तो वही है, बच्चे को मेहनत करना चाहिए सर। और अपने बेटे पे मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है सर, जो बेटे ने इतने अच्छे मार्क्स लाके कामयाबी हासिल की है। देखिए, अभी ये याकूब साहब जो अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, इनके दिल में इतनी खुशी है कि ये बता भी रहे हैं, लेकिन पूरी बात भी नहीं पूरी अच्छी तरीके से बता पा रहे हैं, क्योंकि इतनी खुशी इनके दिल में चल रही है इस टाइम। तो बहुत ही, और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे बेटे ने नाम मेरा रोशन की, तो दुनिया में सभी के बेटे नाम रोशन करें अपने माँ बाप का। तो अब उनके साथ उनकी माता जी भी खड़ी हुई हैं, तो मैं उनसे भी, उनके अंदर किस तरीके से खुशी जाहिर हो रही, तो मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। जी, आपका भी BBC 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई। आपको भी बधाई हो। मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत की और मुझे बहुत खुशी है। तो किस तरीके से आप लोग अपने बच्चे को सपोर्ट करते थे, पढ़ाई के लिए डिस्टर्ब नहीं करते थे, किस तरीके से आपने उसको सारी फैसिलिटीज़ दी थी?
बस इनको बस पढ़ाई के लिए फोकस किया और कोई काम नहीं इनसे करवाया, और कोई काम नहीं करवाया तो इनसे। अब कैसा महसूस आज हो रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो समाज के लोगों से और देश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके से, और उन बच्चों से जो पढ़ रहे हैं तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी बस तरफ से? बच्चे मेहनत करें, कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। बहुत अच्छी बात। अभी इनकी माता जी बात कर रही थी जुबैर साहब की, तो अब हम सीधे सीधे जुबैर से बात करेंगे कि जुबैर साहब आप आएँ। बहुत बहुत BBC 24 न्यूज़ 7 की तरफ से आपको मुबारकबाद और बधाई और आपका स्वागत है। थैंक यू जी, अपना सबसे पहले अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, संगम विहार में। मैंने नीट 2023 दिया था। इसमें मेरे मार्क्स आ रहे हैं 675। रैंक है मेरी ऑल इंडिया 2252। तो अच्छा लग रहा है सर। आपने गजब के मास्क ला करके एक अच्छा परिचय दिया है, तो अब आगे क्या करने का इरादा है? किस तरीके से आगे पढ़ाई जारी रहेगी? तो क्या मन में है आपके? अभी तो सर नीट किया है तो MBBS करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर कैसे क्या। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस तरीके से पढ़ाई करते थे तो आपको माँ बाप, अपने परिवार से कितना सपोर्ट मिलता था, क्या सहयोग मिलता था? सर माँ बाप का तो रोल 100% होता है, बाकी 5% हम अपनी मेहनत कर लेते हैं। माँ बाप से ही सारा वही है, मोटिवेशन भी वही देते हैं, फाइनेंस का सारा वही माँ बाप की तरफ से ही होता है। अब जैसे मैं आगे पढ़ाई करूँगा वो भी माँ बाप की तरफ से ही होगा। बाकी सही है, मेहनत करो तो कामयाबी हासिल होती है। तो कैसे वक्त निकालते थे? कौन कौन सा आपका वक्त चुना था जो पढ़ाई का, जो आपका चलता था? पढ़ाई का देखो कोई वक्त नहीं होता। पढ़ाई सुबह उठो बस पढ़ने लग जाओ। आपको जब तक पढ़ाई की वही है कि कमी पूरी नहीं होगी तब तक होगा ही नहीं अच्छे से। टाइम नहीं होता पढ़ने का। सुबह उठो 8 बजे से 7 बजे से पूरे दिन पढ़ो जब तक आप थकते नहीं हो। जिस तरीके से आपके दोस्त भी होंगे, तो दोस्तों से भी क्या आपको सपोर्ट मिलता था पढ़ाई के लेकर के? क्या कहते थे वो लोग? दोस्तों की वही है कि यार दोस्त जब साथ में होते हैं, नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक साथ रहता है, कंपटीशन रहता है। तो नीट दोस्तों का भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बनाओ, ज़्यादा मत बनाओ। और वही है, नीट के प्रिपरेशन वाले बनाओ, जो भी जैसे कि आपके नीट एस्पिरेंट दोस्त हैं, पढ़ने वाले दोस्त हैं, वही बनाओ। और वही है, उनसे थोड़ा कंपटीशन फील होता है और हो जाता है। तो क्या चैलेंज था आपका जब नीट में आप कर रहे थे? तो कितना बड़ा चैलेंज था आपका? नीट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है। नीट काफ़ी टफ़ है, इजी नहीं है। मतलब कि कंपटीशन तो आजकल वैसे भी बढ़ रहा है। 2023 के कंपेयर में 22 को देखो तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। अब वही है, लास्ट ईयर भी मेरा हो गया था, 601 मार्क्स थे मेरे, पर थोड़ा मतलब कॉलेज दिल्ली में चाहिए था या फिर अच्छा कॉलेज चाहिए था, तो थोड़ा इस बार भी कर दिया। हमें ये भी बताया गया कि अपने जो आपके फादर का काम है, जो कारोबार है अपना करते हैं, उसमें भी आप हाथ बटाते थे और उसके बाद भी पढ़ाई निकालते, तो दोनों आपको कैसे तालमेल बैठाते थे आप? देखो मेन तो वैसे पढ़ाई थी एक हिसाब से, और काम भी कभी कभी करना पड़ता था तो कर लेते थे। तो ये बताइए कि जिस तरीके से आपने नीट की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, तो देश में बहुत ना जाने कितने स्टूडेंट्स और ना जाने कितने माँ बाप अपनी औलादों से उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो उनको क्या संदेश रहेगा आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने ये दौर से गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे, तो क्या संदेश देंगे ताकि वो लोग भी यहाँ से सीखें कुछ? क्या संदेश रहेगा? देखो बस मेहनत करो, मेहनत के आगे फल मिल जाएगा आपको। कंसिस्टेंट रहो, पूरे दिन रोज़ पढ़ो। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा 3-4 दिन छोड़ दिया। रोज़ पढ़ो, कामयाबी खुद ब खुद हो जाएगी आपके हाथ में। बाकी बस। तो क्या अब आपके मन में क्या विचार है, किस तरीके से आप आगे और जाना चाहते हैं? अब आगे तो डॉक्टर बनना है, सबकी सेवा करनी है। सबसे बड़ा एम तो यही है डॉक्टर बनने का, क्योंकि इंडिया की वैसे भी थोड़ी मेडिकल लाइन में थोड़ी स्थिति थोड़ी ऐसी है, मतलब, पर फिर भी काफ़ी हमको इम्प्रूव करना आगे जाके। डॉक्टर बनना है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। अब इनके रिश्तेदार याकूब साहब और जुबैर साहब के रिश्तेदार पड़ोसी भी आए हैं इनको मुबारकबाद देने के लिए, तो हमारे साथ इनके चचा भी आ चुके हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि जी, आपका BBC 24 में न्यूज़ में स्वागत है और बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी टीम की तरफ से आपको। जी, अपना नाम बताएं। जी, मोहम्मद फारूक अंसारी।
अंसारी साहब ये बताइए कि आपके भतीजे ने जो नीट में अच्छे मार्क्स लाए हैं 675, जो एक अपने आप में काफ़ी मायने रखते हैं, तो कैसा महसूस आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं हम। और पहले से भी मैं अपने भतीजों को समझा के जाता था कि बेटा मेहनत से पढ़ाई करना, मेहनत का ही फल मिलता है इंसान को। तो मैं बहुत अच्छी फीलिंग कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ और अपने भतीजे पे गर्व भी कर रहा हूँ। जिस तरीके से आपके भतीजे ने आप लोगों का नाम रोशन किया है, मैं समझता हूँ कि संगम बिहार में एक ऐसे पिछड़ी कॉलोनी है जहाँ पर इस बच्चे ने जो इस तरीके से अपने आप को एक परफॉर्मेंस करके दिखा दिया कि हम कितने भी गरीब हों, कहीं पे भी रहें, अगर हमने इरादा बना लिया पढ़ाई का तो हम वो करके दिखाएंगे। तो और लोगों के लिए आप क्या कहना है कि एजुकेशन जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि इल्म जिसे कहते हैं, तो पढ़ाई को लेकर के अगर हम बात करें तो काफ़ी लोग उस मकाम तक नहीं पहुंच पाते। पढ़ाई को क्या महत्व देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि लोग इसमें पढ़ाइयाँ करें और यहाँ तक पहुँचें? पढ़ाई के लिए तो एजुकेशन के लिए मेरा यही महत्व रहेगा कि ऐसा है, जो भी जितने भी बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स की सबसे पहले जिम्मेदारी रहती है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से तालीम सिखाएं और अच्छी कॉलेजों में, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएं, जिससे कि बच्चे का भविष्य बने। जब इनको पता लगा फैसल मंसूरी साहब को कि जो है ना इस तरीके से इन्होंने किया, तो ये मुबारकबाद देने चले आए। तो इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के ये लीडर हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मंत्री और उत्तर प्रदेश पसमानदा मोदी जी की क्या है मिशन, मोदी जी ने मिशन चलाया हुआ पसमानदा मिशन, उसके इनको इंचार्ज उत्तर प्रदेश का बनाया हुआ है। तो हमारे साथ फैसल साहब खड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले इनका BBC 24 न्यूज़ में स्वागत करता हूं और इनको भी मुबारकबाद देता हूं कि उनके क्षेत्र के जुबैर अंसारी हैं और याकूब अंसारी हैं, तो उनको ये मुबारकबाद देना। तो सबसे मैं पहले इनसे अब स्वागत करने के बाद सबसे पहले मैं इनके पास माइक करता हूं और इनसे भी रूबरू करता हूं और इनसे कुछ चर्चा करता हूं कि जिस तरीके से खुशी का माहौल इस परिवार में बना हुआ है, तो इनका किस नज़रिए से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत शुक्रिया। ये जैसे ही मेरे को जानकारी हुई, याकूब भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं। याकूब भाई भी बरेली से आते हैं, इत्तेफाक से मैं भी बरेली से ही हूँ। ये एक बहुत मध्यम वर्ग परिवार से इन्होंने यहाँ तक बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके दिल्ली में अपना मकान बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। इनकी 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने बेटे को ही पढ़ाया है, इन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया है, उसको उच्च स्तर की शिक्षा अपने बच्चों को दी है। आज जिस तरीके से मेहनत मजदूरी करके इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया, मैं पिछली बार में भी, असल में मैं कॉलोनी में ही रहता हूँ, तो मेरा भतीजा है, मैं उसको बोला कि मैंने इनको बोला कि याकूब भाई ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके 10th में और 12th में भी अच्छे मार्क्स आए थे। मैंने बोला कि इसको जो है किसी अच्छी कोचिंग इसको करा देते हैं। तो ये बोला जुबैर कि भाई चाचा यहाँ तो पैसे को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पापा बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, जिसमें घर का भी चलना होता है और आगे मेरी बहनों की भी शादियाँ होनी है, मैं ऑनलाइन कोचिंग करूँगा। इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग करके और दूसरी बार में, इसका फिर पहली बार में भी सेलेक्ट हो गया था MBBS के लिए, पर कॉलेज दिल्ली में नहीं मिल रहा था तो इसने छोड़ दिया था। इस बार इसने 675 अंक हासिल किए हैं और दिल्ली में एक अच्छा वैसे कॉलेज मिलेगा। और जिन लोग ये कहते हैं, जो और पॉलिटिकल लोग ये कहते हैं कि देखिए मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा है, तो आप ये कहते हैं कि देखिए ये पसमानदा समुदाय के हम सभी लोग हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे घर परिवार में कोई डॉक्टर हो जाए, कोई इंजीनियर हो जाए, कोई अधिकारी हो जाए, ये हमारे लिए सपनों से बड़ी बात होती है। मैं याकूब भाई से जब मिला, जब इन्हें मुबारक देने आया, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, तो बड़ी खुशी थी इनको। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है याकूब भाई, आपके बेटे ने बहुत मेहनत की है। और मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, देखिए जो लोग हॉस्टल में और रह कर उनके पापा, उनके माता पिता जिस तरीके से उन पर पैसा लगाते हैं, तो फालतू में इधर उधर ना घूमकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ताकि जो माँ बाप जो उनके अंदर जो उनकी फीलिंग्स होती है, जो उनकी ख्वाहिशें होती हैं, आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप उनको खुशियाँ दें। आज जिस तरीके से जुबैर अंसारी ने अपने फादर को, अपनी माता को, अपने परिवार को और हम सभी लोगों को जो खुशी दी है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है। और जो पॉलिटिकल लोग इस
तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं कि पसमानदा समुदाय को इग्नोर किया जा रहा है। तो देखिए, मोदी जी शिक्षा के ऊपर बहुत ही पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो लगातार इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इस बार में भी मुस्लिम समुदाय की तादाद बहुत ज़्यादा है, उसमें पसमानदा समुदाय की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सरकार ने पूरी व्यवस्था बना रखी है कि भाई किस तरह, और किसी को इग्नोर नहीं किया जा रहा है। जो जिस लायक है, जो उसकी काबिलियत है, उसकी काबिलियत के आधार पर वो सक्सेस हासिल कर रहे हैं। ये हमारी गवर्नमेंट का जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की ये मुहिम है, हमारी गवर्नमेंट का ये संकल्प है सबका साथ और सबका विकास। मोदी जी जो कहते हैं सो करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुसलमान अगर इस तरीके से अंक लाता है तो आप ही समझिए कि डीएम भी बन रहे हैं, एसडीएम भी बन रहे हैं, सब बन रहे हैं ना, और आईएएस आईपीएस अधिकारी बन रहे हैं। तो इस तरीके से सरकार की बेहतर व्यवस्था है, और उस सरकार की व्यवस्था को भी इसने हासिल नहीं किया है, क्योंकि वहाँ इन्होंने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली, कुछ नहीं किया, घर में बैठकर इसने पढ़ाई की है। एक रूम में बैठा रहता था दिन से शाम तक, मैं कहता था, और लोग कहते थे भाई इनका लड़का तो घूमने भी नहीं जाता कहीं। तो आज इनके लिए पूरा खुला आसमान है, पूरा हिंदुस्तान और दुनिया जहान है। आज इन्होंने जिस तरीके से ये कामयाबी हासिल की है, मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं। अब इनके लिए पूरा जहान है, ये जहाँ चाहें घूमें फिरें और कामयाबी हासिल करें, और डॉक्टर तो बने ही हैं, और इसके आगे भी और शिक्षा हासिल करें और देश का नाम रोशन करें। वह क्या बात कही फैसल साहब ने, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मंत्री हैं। गौर करने की बात है जिस तरीके से उन्होंने अभी बात बताई, सरकार की अगर बात करें तो उसको लेकर भी बात इन्होंने बताई। गौर करने की बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो मैं और भी लोग हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ किस तरीके से वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो हमारे साथ भी मौजूद हैं, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हसरत अली है जी। मैं L2 इसी ब्लॉक में रहता हूँ, संगम बिहार में। जी हजरत, ये बताइए कि जो जुबैर अंसारी ने जो एक नीट में अच्छे मार्क्स ला करके 675 अंक लाए हैं, तो क्या कितनी खुशी आपको लग रही है और क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, पहली बात तो यह है कि एक अपना घर परिवार होता है जिसमें मैं यहाँ रहता हूँ, और याकूब भाई भी हमारे गली नंबर 24 में रहते हैं, मैं गली नंबर 25 में रहता हूँ, हमारे पड़ोसी हैं। सबसे ज़्यादा खुशी तो ये है कि हमारे इस ब्लॉक से और हमारे इस ब्लॉक में जितने भी रहने वाले बच्चे हैं, पहले तो उनको ये गर्व होगा कि हमारे इस ब्लॉक से उसने नीट के एग्ज़ाम में क्लियर किया है और 675 नंबर लाए हैं, तो इससे बड़ी क्या खुशी होगी हमारे लिए। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम है जाकिर अली। जाकिर अली, बताइए किस तरीके से खुशी आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से जुबैर अंसारी और याकूब अंसारी की मेहनत से, उनके पूरे परिवार की मेहनत से उन्होंने नीट में 675 मार्क्स ला करके सबको चौंका दिया। पहले तो मैं याकूब भाई को, जुबैर भाई को, दोनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और सबसे पहली बात, लो वर्ग में, मतलब लो वर्ग के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, बिना ट्यूशन पढ़े 675 अंक लाए हो, ये बहुत बड़ी बात है।